हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको हम पढ़ाएंगे रोल नंबर 101 के बारे में आज पढ़ाएंगे। आज से जो होगा 100 पार हो चुका है दोस्तों मेरा। ये आज का जो वीडियो होगा मेरा 101 में, ठीक है, 101, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम ये तो पहले कल वाला वीडियो है जो आप देख चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में और थोड़ा जानकारी देते हैं। कल हम शॉर्ट मतलब 6 मिनट का ही वीडियो था मेरा। कितना था? 6 मिनट का, 6 मिनट का वीडियो था, ठीक है, 6 मिनट का। तो 6 मिनट का वीडियो था दोस्तों, तो जिसमें से आपको हम बढ़िया से समझा नहीं पाए, लेकिन अब हम अभी आपके वीडियो इस माध्यम से आपको हम अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मज़े समझे दोस्तों। देखिए कि कैसे होता है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये जो है, मैं दिल्ली हो आया हूँ, तो आई हैव बीन टू दिल्ली, वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ समझ में आपको आया है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि मैं दिल्ली हो नहीं आया हूँ, मैं दिल्ली हो नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली हो नहीं आया हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन, आई हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली। नेगेटिव्स को बनाना है तो ही हैज़ नॉट बीन टू लंदन, सीतम हैज़ नॉट बीन टू रांची, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, राहुल हैज़ नॉट टू पटना, राजा हैज़ नॉट बीन टू बोकारो। तो देखो, तो ये चीज़ समझ में आया है। अगर इसी सेंटेंस को अगर यदि पहले कर दें, क्या मैं दिल्ली हो आया हूँ, क्या मैं दिल्ली हो आया हूँ, तो हैव आई बीन टू दिल्ली। क्या मैं लंदन हो आया हूँ, हैव आई बीन टू लंदन। क्या मैं बोकारो हो आया हूँ, तो हैव आई बीन टू बोकारो। एम आई राइट दोस्तों? क्या आप रांची हो आए हैं, हैव यू बीन टू रांची, हैव यू बीन टू मुंबई, हैव यू बीन टू कलकत्ता। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है? अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोल देंगे कि मैं दिल्ली कैसे हो आया हूँ, तो हाउ हैव आई बीन टू दिल्ली, हाउ हैव आई बीन टू कलकत्ता, हाउ हैव आई बीन टू मुंबई। एम आई राइट दोस्तों? तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। तो ये था रूल नंबर 100 में। कल वाला वीडियो में जो छूट गया था, 6 मिनट का वीडियो था, जिसमें से हम आपको बता नहीं पाए थे, लेकिन अभी आपको हम बता दिए। लिखे नहीं, पर मैं आपको बोल के समझा दिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बोल के आपको समझ में, हम जो बोलें आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों, थोड़ा सर्दी हुआ है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। दिमाग अगर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई करिएगा तो फिर दिमाग नहीं रहेगा तो कैसे होगा? बताइए। अगर हर एक सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं होता है, सब्जेक्ट आसान बनाना पड़ता है। तो आसान होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मन लगा के पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के पश्चात आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर बढ़िया से नहीं ध्यान दिएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको हम रूल नंबर 101 के बारे में, ठीक है। आज समझिए 101 के बारे में आपको हम समझाते हैं, इसके हम साफ करते हैं। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। तू हवा के जैसे उड़ती है, मैं रेत जैसे चलता हूँ। दोस्तों चलिए देखिए, आपको हम समझाते हैं अभी रूल नंबर 101 के बारे में। आपको मज़े सबको समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप समझिएगा, ठीक है। देखिए एकदम इजी, बहुत इजी सेंटेंस अभी हम देंगे, इतना इजी देंगे, इतना आसान। मेरा वीडियो में ज़्यादा नहीं, कितना 15 से 16 मिनट तक हम वीडियो डालते ही हैं। 15-16 मिनट में आपको अब थोड़ा सा क्या जाता है, आपका बहुत ऐसा समय तो ऐसे ही 24 घंटा में 5 घंटा 6 घंटा ऐसे ही आप वेस्ट कर देते हैं। तो 15 मिनट 10 मिनट का मेरा वीडियो है, आप देखिएगा, ठीक है। देखिए अपने घर में अपना छोटा भाई बहन
जितने हैं सबको सिखाइए, सबको बताइए, ठीक है। चलिए अभी हम आपको समझाते हैं 101 में। पहचान क्या है? थोड़ा सूखी खांसी है दोस्तों, जिस वजह से हम लोग मतलब खर खर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कमेंट, चलिए देखिए पहचान में क्या हो जाएगा। ए सुनो, तुमको 3 बजे टाइम है तुम्हारा। हाँ अभी का ज़्यादा घंटे बाद ये लोग का जल्दी बुलाए, लोग परीक्षा सामने है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों कि यहाँ पर पहचान होगा क्या, जैसे बोल सकते हैं ये हाल ही में, ठीक है। हाल ही में, तो हाल ही में का इंग्लिश होता है 2 होता है, नहीं समझे? ये 2 मतलब 2 गो अलग अलग होता है इंग्लिश। एक होता है पहला नंबर, इधर लिख देते हैं, 1 नंबर में आता है रिसेंटली। दूसरा नंबर आता है LATELY, लेटली। इसका भी मीनिंग क्या होता है? इसका भी हिंदी मीनिंग होता है हाल ही में, इसका भी होता है हाल ही में, दोनों का हाल ही में। अब दोनों का इंग्लिश मीनिंग जब एक ही है तो क्या इसका प्रयोग भी एक ही है ना अलग अलग है? तो दोनों का इससे इस्तेमाल होगा अलग अलग होगा, इसका सेंटेंस अलग होगा, इसका जैसे बोल सकते हैं इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग अलग होगा, ठीक है। अंतर है इसमें, डिफरेंस है थोड़ा सा। तो हम दोनों को एकदम निचोड़ के देते हैं अलग करके, ये कैसा कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों अगर देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, हाल ही में का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाल ही में मैं लंदन से लौटा, हाल ही में मैं बाइक हाल ही में लिया, ठीक है। ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में ना पहले कोई भी कमेंट, इस सेंटेंस में मतलब टेंस अगर आप जानते हैं तो इस सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। रिसेंटली और लेटली का दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि रिसेंटली और लेटली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यदि आप टेंस पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए आपको हम समझाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, ए गप मत करो, हाल ही में, जैसे कि हम लिखेंगे हाल ही में मैंने एक कार खरीदा है, ठीक है। कैसे हो जाएगा? हाल ही में मैंने एक कार खरीदा है, या फिर मैंने एक कार खरीदा हाल ही में, या फिर हाल ही में मैं कार खरीदा। तो दोस्तों जब भी कोई वस्तु खरीदारी हाल ही में किए तो उसका प्रयोग कहाँ होता है? रिसेंटली कीजिएगा, रिसेंटली, ठीक है। क्या प्रयोग करना है? मैंने हाल ही में एक बाइक खरीदा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाल ही में मैंने एक कार खरीदा। तो दोस्तों हाल ही का इंग्लिश यहाँ पर रिसेंटली का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वस्तु खरीदारी हो रहा है, क्या हो रहा है? वस्तु खरीदारी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब वस्तु हो रहा है, वस्तु के लिए ही यहाँ पर रिसेंटली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेटली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा एक बात कि लेटली का इस्तेमाल कहाँ होता है? लेटली का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के पहले में, और रिसेंटली का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के पहले में, और लेटली का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के लास्ट में होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है। इसको लास्ट में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में, और इसका प्रयोग होता है पहले में। तो इस सेंटेंस में जो हाल ही में मैंने एक कार खरीदा, तो यहाँ पर कार खरीदा मैंने वस्तु खरीदे, तो यहाँ पर प्रयोग होता है रिसेंटली पहले होगा। क्या हो जाएगा? रिसेंटली। इसको थोड़ा सा लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि रिसेंटली, रिसेंटली मैंने एक कार खरीदा। रिसेंटली आई हैव बॉट अ कार, ठीक है। या फिर यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं। वर्ब 3, क्यों? ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव बॉट अ कार या फिर आई हैव परचेज अ कार, ठीक है। वर्ब 3 का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हम देंगे यहाँ पर। अब टेंस अगर पढ़े हैं तो टेंस के अनुसार ही सेंटेंस बनेगा। इसका प्रयोग तो यही होता है रिसेंटली, कॉमा देके अलग कर देती है इसको, इसका ऊपर बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है।
चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। हाल ही में हो गया, हाल ही में वह लंदन से लौटी है। ठीक है, हाल ही में वह लंदन से लौटी है। अब बताइए, कोई लड़की है जो हाल ही में लंदन से लौटी है, तो कैसा सेंटेंस बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर ना जब भी कोई लोटा लोटी का बात हो रहा है, यानी कोई लड़का या फिर लड़की है, तो इस सेंटेंस में रिसेंटली का प्रयोग नहीं होगा, इसका होगा लेटली का होगा। तो यहाँ पर हाल ही में, तो क्या समझेंगे कि यहाँ पर फास्ट में लेटली का इस्तेमाल कर देंगे? नहीं दोस्तों, फास्ट में नहीं होता है, लास्ट में होता है। तो वह लंदन से लौटा, ये वाला लिखिए पहले, वह लंदन से लौटी, तो क्या हो जाएगा? सी लौटी है, यानी क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सी हैज़ रिटर्न, सी हैज़ रिटर्न, सी हैज़ रिटर्न, हाँ, सी हैज़ रिटर्न फ्रॉम लंदन। लंदन लेटली, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि हाल ही में उसने राजा से शादी किया है, या फिर किया, यही कर दीजिए। हाल ही में उसने राजा से शादी किया, या फिर कुछ भी नाम, राजा, जैसे श्याम या फिर मोहन, कुछ भी दे दीजिए, जैसे और भी जैसे नाम दे सकते हैं, मोहन, श्याम, जैसे कि बोल सकते हैं जैसे कि अनीता भी दे सकते हैं। ठीक है, हाल ही में उसने अनीता से शादी किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हाल ही में उसने अनीता से शादी किया, तो सेंटेंस कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपका मन। तो जिसमें कोई भी लड़का हो लड़की का संबंध आता है दोस्तों, तो क्या प्रयोग करना है? रिसेंटली या फिर लेटली। तो इसमें तो कोई वस्तु का बात होता है, लेटली होता है इसमें, मतलब कोई लड़का या पुरुष का बात होता है। ठीक है, हाल ही में उसने शादी किया, तो यहाँ पर इस सेंटेंस बना, उसने अनीता से शादी किया, तो उसने शादी किया, तो क्या हो जाएगा? ही, उसने शादी किया ना, तो ही क्या हो जाएगा? मैरिज, MARRIAGED, मैरिज। ठीक है, ही मैरिज क्या हो जाएगा? टू अनीता, क्या? लेटली, ये हो जाएगा। ठीक है, ही मैरिज टू अनीता लेटली, मतलब उसने हाल ही में उसने अनीता से शादी किया। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में बिल्कुल आया होगा। देखिए चौथा नंबर, अब देखिए अगर यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि हाल ही में वह मर गई। ठीक है, तो क्या हाल ही में मर गई, मैंने कोई लड़का लड़की की बात है, तो वह मर गई, तो क्या हो जाएगा? डाइड, DIED होता है, DIED, डाइड। तो सी डाइड, वह मर गई, सी डाइड हाल ही में लेटली। ठीक है, ये कॉमा, सी डाइड लेटली, हाल ही में वो मर गई, तो ही डाइड, सी डाइड लेटली, ये हो जाए। ठीक है, इसे साफ करते हैं, आपको हम बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड। इसको साफ करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इससे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए साफ करते हैं इसको, आप कुछ हम बताते हैं और कुछ डिटेल के साथ। जैसे कि हाल ही में वह
अंग्रेजी बोलना सीख गया है। हाल ही में वह इंग्लिश बोलना सीख गया है। वह इंग्लिश बोलना सीखा नहीं, कोई लड़का है तो इसमें प्रेजेंट का प्रयोग नहीं लेटी का प्रयोग होगा। वह अंग्रेजी बोलना सीख गया है तो क्या हो जाएगा, गया है। तो ही हैज़ लर्नड इंग्लिश लेटली। ठीक है, ही हैज़ लर्नड इंग्लिश लेटली। हाल ही में वो इंग्लिश बोलना सीखा ना, तो मिस्टेक हो गया। ही हैज़ स्पोकन कर दीजिए, लर्न नहीं, हाँ स्पोकन इंग्लिश लेटली। ठीक है, ये हो जाएगा। कितना इजी सेंटेंस है कि नहीं, बहुत आसान है। तो ये सब सेंटेंस आप प्रयोग कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, रिसेंटली और लेटली। रिसेंटली का प्रयोग होता है कोई वस्तु खरीदारी में, और लेटली का इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़, जैसे कोई वस्तु हो, जैसे कि नहीं कोई इंसान हो जो एक जगह से आया, हाल ही में आया, हाल ही में गया, हाल ही में सोचा, हाल ही में खाया, हाल ही में जो किया, हाल ही में क्या, तो उसमें लेटली का प्रयोग। लेटली का इस्तेमाल हमेशा होता है लास्ट में, और रिसेंटली का प्रयोग पहले होता है। रिसेंटली का प्रयोग पहले होता है और लेटली का इस्तेमाल होता है लास्ट में। ठीक है, तो आई होप यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इट। एंड दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आया हो और ये सब चीज़ आप बढ़िया से समझ गए हैं तो आप कॉपी में नोट कीजिए और करने के बाद आप बनाइए सेंटेंस। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा, अगर ख़राब लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ख़राब लगा तो ख़राब भी बोलिए, अच्छा लगा तो अच्छा भी बोलिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।